हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम जानते हैं भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गई थी। तो यह 29 महीने हमारा देश बिना संविधान के कैसे चला, आइए जानते हैं। हमारा देश का संविधान आज़ाद होने के 29 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस बीच लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि 1947 से 1950 तक बिना संविधान के हमारा देश आखिर कैसे चला होगा। जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके पास शासन चलाने के लिए खुद का संविधान नहीं था। इसे एक दिन में बना पाना भी संभव नहीं था। ऐसे में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान बनने तक के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को लागू किया गया। इसके जरिए देश चलाने का फैसला हुआ। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इस्तेमाल में लाने की व्यवस्था की गई थी, जिसे ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। इसे ब्रिटिश संसद में पारित सबसे बड़े कानूनी दस्तावेज में से एक भी माना जाता है। फिर इस एक्ट को संविधान की जगह इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1947 को अपना काम शुरू किया। इसके सदस्यों का चुनाव भारत के राज्यों के सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते थे। सभा के प्रमुख सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शामिल थे। वहीं अनुसूचित वर्ग के 30 से अधिक सदस्य इसमें शामिल किए गए। संविधान सभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद थे, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति के पद के लिए निर्वाचित किया गया। वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की बैठक के बाद देश का संविधान तैयार किया। इन बैठकों की खास बात यह थी कि इसमें प्रेस और आम जनता को हिस्सा लेने की स्वतंत्रता दी गई थी। देश के आज़ाद होने के बाद भी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश व्यवस्था वाले गवर्नर जनरल के पद को बरकरार रखा गया। हालांकि उसे राष्ट्रपति के बराबर अधिकार नहीं दिए गए। लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल के पद पर बना रहा। उसने जून 1948 में इस पद को छोड़ा था तो सी राजगोपालाचारी के पद पर नियुक्ति हुई। उन्हें पहला और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाता है। फिर 1950 में संविधान लागू हो गया और गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। साथ ही सर्वोच्च सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में सौंप दी गई। आज़ादी से पहले ही 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन कर दिया गया था। बाद में विधानसभा का गठन हुआ। इनके जरिए ब्रिटिश भारत में शासन व्यवस्था आगे बढ़ाई गई। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए थे। वही देश में शासन चलाने के लिए 1860 के इंडियन पैनल कोड जैसे कानून लागू किए गए। वर्तमान शासन व्यवस्था चलाने के लिए ब्रिटिश शासक काल में स्थापित हुए सिविल सर्वेंट और सशस्त्र बलों को जारी रखा गया। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन रास्ते काफ़ी अलग थे। भारत आज़ादी के बाद एक लोकतांत्रिक देश बन गए, जबकि पाकिस्तान में लोकतंत्र ही काफ़ी कमज़ोर रहा। इस प्रकार हमारा देश आज़ादी के बाद 29 महीनों तक बिना संविधान के चला था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।